क्वेश्चन नंबर 19 हिंदी में पढ़ना, इंग्लिश में सुनो। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। एक सुब्बा राव है, ये कोई व्यक्ति है। क्वेश्चन नंबर 19 एक्सरसाइज 5.2। सुब्बा राव ने 19, हम डायरेक्ट करेंगे क्वेश्चन को, है ना, उसकी डिटेल नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद से उसके जो कंडीशन बन रही है वो लिखेंगे। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। जब उसने काम शुरू किया वो 1995 था, ठीक है। तो काम कब शुरू किया है? 1995, ठीक है। आगे बोल रहा है एट एन एनुअल सैलरी ऑफ रेट 5000, 5000 रुपए की सैलरी थी। तो 1995 में सुब्बा राव अंकल की सैलरी कितनी थी? 5000। इसमें कोई दिक्कत है क्या? इनकम थी 5000 रुपए जब उन्होंने काम शुरू किया। काम शुरू किया 1995 में। आगे बोल रहा है एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट का मतलब होता है कि सैलरी का बढ़ना, और उनको सैलरी कितनी बढ़ रही है हर साल? 200 रुपए। तो ये अभी 5000 है 1995 में, 1996 में इसमें 200 रुपए बढ़ जाएगा तो कितना आ जाएगा? ये तो हमको क्लियर है भाई, 5200 रुपए, 5200 हर साल बढ़ रहा है। फिर 1997 में इनकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 54। तो बताओ फर्स्ट टर्म क्या हुआ? फर्स्ट टर्म प्रथम पद ए जो सैलरी है वो है 5000 रुपए। अच्छा, बढ़ कितना रहा है? 200 रुपए। तो अगर किसी भी पद में हम कुछ जोड़कर नेक्स्ट टर्म लाते हैं तो वो क्या होता है? डी होता है, कॉमन डिफरेंस, सारवंतर। बढ़ा कितना पेमेंट उनका? 200 रुपए। तो बताओ डी की वैल्यू कितनी आई? 200। इसमें कोई डाउट है क्या? आगे वो क्वेश्चन बोल रहा है इन विच ईयर डिड हिज इनकम रेट रीच 7000। अब हुआ क्या? यहां तक चला और डॉट डॉट लगा दिया, यहां पर भी हमने डॉट लगा दिया। किसी साल उनकी सैलरी 7000 रुपए हो जाती, किसी साल जाके, भाई सीधी सी बात है। 5000, 5200, 5400, 56, 5800, 6000, 6200, 6400, 6600, 6800 और 7000 रुपए। कोई ना कोई ऐसा साल आएगा ना सुब्बा राव अंकल का जब उनको कितने रुपए मिलेंगे? 7000 रुपए। तो कौन से साल 7000 रुपए मिलेंगे ये हमको पता करना है। तो हम क्या करेंगे? फाइंड वैल्यू ऑफ एन। ये जो एन है ना, ये एन जो है ये ईयर में आएगा, मतलब हमको बताना है कि कौन से साल। ये पहला साल है 1995, 1996 दूसरा साल है, 1997 तीसरा साल है, 1998 चौथा, 1999 पांचवा, 2000 छठवा, 1 सातवां, 2 आठवां, 3 नौवा, 4 10वां और 5 11वां। अब कब उनकी सैलरी 7000 रुपए होगी हमको बताना है, कौन से साल में 7000 होगी। तो वो जो 7000 है ये हमारे लिए किसका काम करेगा? ये ए एन का काम करेगा। बहुत अच्छे, ए एन का काम करेगा। तो ए एन इक्वल क्या है? 7000। किसके लिए? सुब्बा राव अंकल के लिए, ठीक है। तो फॉर्मूला सेम है। फॉर्मूला क्या है? nth टर्म ऑफ द एपी, ठीक है। एपी के एनवे पद का मान, एनवे पद का मान, ये हमारा फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला। एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट किया है, फॉर्मूला देखा ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और लगभग सारे क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाया है, लगभग सारे क्वेश्चन में फॉर्मूला लगा है, ठीक है। तो फॉर्मूला ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अच्छा, इसमें जो फॉर्मूला लगाया है इसमें ए क्या है? फर्स्ट टर्म। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म। ए एन क्या है? nth नंबर का टर्म। डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। हिंदी में सुनो, डी सारवंतर है, ए एन एनवे नंबर पर का पद है, ए प्रथम पद है और एन है पदों की कुल संख्या, ठीक है। तो ए एन हमारे पास दिया है 7000 रुपए, इक्वल ए के प्लेस पर 5000 रुपए उनको फर्स्ट में मिल रहा था, पहले साल मिला 5000 रुपए, हर साल 200 200 बढ़ रहा था। कौन से साल जाके बोल रहे 7000 होगा? तो कौन से साल का मतलब हमको एन का मान चाहिए। कॉमन डिफरेंस डी है, मतलब कितना? 200। 7000 माइनस 5000 इक्वल एन माइनस वन इंटू 200 है, इसमें से 2000 इक्वल एन माइनस वन। अच्छा, इसका ट्रांसफर कर दो तो ये डिनोमिनेटर में 0 से 0, 2 से कैंसिल 10। अच्छे से लिखना भैया, मैंने यहां तक लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा, अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ। एन माइनस वन इक्वल कितना आया? 10। बताओ माइनस वन का इधर ट्रांसफर करोगे +1। बहुत बढ़िया, इजी क्वेश्चन है। 11। अच्छा, 11th ईयर जाके उनका जो इंक्रीमेंट बढ़ जाएगा, सैलरी मिलेगी, तो आखिरी में 11वें साल में जाकर उनको सैलरी कितनी मिलेगी? 7000। 11वां साल कौन सा हो रहा है? हमने देखा था अभी 2005। 11वां साल कौन सा हो रहा है? 2005 हो रहा है 11वां साल। तो सुब्बा राव अंकल को कब सैलरी मिल रही है? 7000 रुपए।
11वें साल में। हमको चाहिए वही था एन का मान, सीधा सीधा बता देंगे कि पहला साल उनका 1995, दूसरा साल 1996, तीसरा 97, चौथा 98, पांचवा 99 और छठवा 2000, 1995, सातवां 2001, आठवां 2002, नौवां 2003, 10वां 2004 और 11वां कौन सा साल आएगा 2005। तो सुब्बाराव अंकल को 2005 में सैलरी कितनी मिलेगी 7,000 रुपए। हर साल 200 बढ़ेगी। पहले साल कितना था 5,000। फिर हमने ऐसे करके एक सीरीज बनाई और फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला AN इक्वल A प्लस N माइनस 1 इंटू 20। एक्सरसाइज 5.2 क्या दे रहा है, रामकली सेव्ड 5 रुपीज इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर। कोई साल में ये जो रामकली आंटी है ये 5 रुपए बचाती है साल के पहले सप्ताह में, ठीक है। एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग, और वीकली सेविंग कितनी है 1.75, 1.75 रुपए वीकली सेविंग है, बहुत पुरानी बात है। इन द nth वीक हर सैलरी सेविंग बिकम 20.75 रुपीज। और कोई सप्ताह ऐसा आएगा जब उनकी सैलरी कितनी हो जाएगी 20 रुपए। सीधी सी बात है, पहले सप्ताह अगर हम 5 रुपए बचाते और हर सप्ताह 1.75 रुपए बचाते तो कोई ना कोई सप्ताह जाके सैलरी 20 रुपए तो होगी ना। 20 रुपए 7 सैलरी नहीं है यहाँ पर, इनकी सेविंग है। कभी ना कभी तो 20.75 रुपए होंगे। अब वो 20.75 रुपए के हिसाब से आप कैसे बनाओगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 20 एक्सरसाइज 5.2। ये रामकली आंटी है, फर्स्ट वीक में किसी, डायरेक्ट करेंगे हम लोग तो गिवन डायरेक्ट लिख देना फर्स्ट वीक। तो फर्स्ट वीक में किसी ईयर के फर्स्ट वीक में वो 5 रुपए सेविंग करती है तो उनके लिए ए कितना आया 5 रुपीज। इसमें कोई दिक्कत है क्या, प्रथम पद। अच्छा हर वीक कितने रुपए बचा रही है, तो जैसे फर्स्ट वीक में उनने बचाए, फर्स्ट वीक में उनके 5 रुपए थे, अगले वीक जैसे ही आया सेकेंड वीक में तो सेकेंड वीक उनके पास 1.75 ज्यादा है, एक्स्ट्रा है, तो उतना उनने सेव किया। तो सेव करने के लिए हम 5 प्लस 1 पॉइंट क्या कर देंगे 75, दोनों को ऐड कर देंगे 6.75। फिर अगले वीक 7.75, 8.75, अगले वीक तो वो पूछ रहा है, अच्छा बढ़ा रहे मतलब उनकी जो सेविंग है 5 रुपए, उसमें हर वीक 1.75 ऐड हो जा रहा है, तो उनका एक नया टर्म बन जा रहा है। ठीक है, हमारे लिए वो नई टर्म है एपी के लिए, समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए हमारे लिए वो किसका काम करेगा, डी के लिए काम करेगा। ठीक है, 1.75 डी का काम करेगा और जो सैलरी बढ़ेगी वो A1 A2 का काम करेगा। तो डी कितना है इनके पास 1.7, इसमें कोई दिक्कत है क्या। अच्छा एक साल ऐसा आया, सॉरी एक वीक ऐसा आया, उसी साल का एक वीक ऐसा आया, लास्ट वाला समझ लो हमारे लिए, कि उसके बाद उन्होंने हमको बताया नहीं कि हम और बढ़ाएंगे सैलरी, तो उनने बताया कि उनके पास कितना हो गया 20.75 रुपीज। इसमें कोई दिक्कत है क्या। हमको बताना है कि ये जो 20.75 है ये कौन से वीक में हुआ उनके पास, कौन से सप्ताह में उनके पास 20.75 रुपए थे। नॉर्मल समझो, उनने पहले साल कितने रुपए पहले साल के किसी सप्ताह में कितने रुपए बचाए 5 रुपए, फिर वो कितने बचाने लगे 1.75, 1.75 रुपए बचाने लगे। तो अगले सप्ताह में कितने आ गए उनके पास 6.75, 6.75। फिर अगले सप्ताह में उनने 1.75 बचाया, कितना आया 7.75, 7.75। फिर उनने क्या किया 1.75 बचाया, फिर कितना आया वो 8.75। ऐसे करके वो बचाते चले गए, सेव करते चले गए। और एक वीक ऐसा आया जब उनके पास कितने हो गए 20.75 रुपीज। तो हमसे पूछने लगे कि बताओ कौन से वीक में हमारे पास 20.75 आए होंगे। तो मान किसका निकालना है एन का मान निकालना। सेम फॉर्मूला क्या आएगा, nth टर्म ऑफ द एपी के एनवे पद का मान an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an के प्लेस पर कितना 20.75, a के प्लेस पर कितना आएगा 5, n की वैल्यू हमको चाहिए -1 और d की वैल्यू 1.75। इसमें कोई दिक्कत है क्या। ट्रांसफर करो, पक्षांतरण करो, n का मान लेकर आओ। 5 का इधर ट्रांसफर किया 20.75 माइनस 5 इक्वल n माइनस 1 इंटू 1.75। 20.75 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 15.75। इसमें कोई दिक्कत है, इक्वल n माइनस 1। अच्छा इसका भी ट्रांसफर कर दो तो डेनोमिनेटर में 1.75। अब 15.75 में 1.75 से डिवाइड करना है, 5.75 में 1.75 से भाग देना है। कैसे दोगे भाग, देखो अभी थोड़ा इजी करो उसको, डेसिमल हटा लो तो 1575 आया, नीचे वाले का डेसिमल हटाया तो क्या आया 175।
अब डेसिमल मतलब दशमलव कैसे हटाते हो, नीचे वाली संख्या का अगर दशमलव हटाना है, अभी मान लो नीचे वाली संख्या लिखी है हमने, तो ऊपर साइड उसी संख्या के दशमलव का 1 लगाओ। दशमलव के बाद कितने अंक है इसमें, 2, तो उसमें 2 जीरो लगा दो। सेम ऊपर वाले केस में भी हम यही करेंगे, ऊपर वाले नंबर का डेसिमल हटाना है तो नीचे डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसा बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, मैं बता देता हूँ, बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। अभी तुम 100 से वापस भाग दे दो 15.75 आ जाएगा, इस 100 से इसमें भाग दे दो कितना जाएगा 1.75। 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब यहां कैंसिल करना पड़ेगा 175, डायरेक्ट 25 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। 25 से इसमें डिवाइड किया, 4 और 3 7, इसमें कोई दिक्कत है। 25 से इसमें डिवाइड किया तो 25 से इसमें आएगा 6 और 3, इसमें कोई दिक्कत है। 7 से इसमें भाग दिया 9 टाइम, 9 इक्वल क्या आया n-1, n का मान चाहिए -1 इधर आ जाएगा, 9 + 1, n इक्वल कितना 10। अच्छा 10th नंबर के वीक में रामकली आंटी के पास कितने पैसे हो जाएंगे 1.75, ये होंगे नहीं 20.75, क्योंकि इतना तो वो सेव कर रहे थे हर वीक। क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या, मैंने यहाँ पर फटाफट से डिवाइड कर दिया है, तुम लोग भी डिवाइड करना। 1575 में 25 से 25 से भाग दिया डायरेक्ट। हाँ हम डायरेक्ट 175 से भी डिवाइड कर सकते थे, कितना आता 9 आता, बट एकदम पूरा श्योर नहीं थे कि 9 ही आएगा, इसलिए हमने पहले छोटे डिजिट से कैंसिल किया उसको। क्वेश्चन नंबर 20 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट और लगभग सारे क्वेश्चन कंप्लीट। एक्सरसाइज 5.2 पूरी एक एक क्वेश्चन को हमने अच्छे से कंप्लीट किया, ठीक है। लिखो।